मैंने अपने पूर्व के वीडियो में ऐसा बता रखा है कि मकान का मुख्य द्वार यदि उत्तर दिशा की हो तो वह सर्वोत्तम घर माना जाता है। वैसी स्थिति में उसमें निवास करने वाला व्यक्ति या जन्म लेने वाला व्यक्ति लगभग अजात शत्रु के समान जिंदगी व्यतीत करता है। वास्तु का कथन है कि उत्तर दिशा से दक्षिण क्रम में अर्थात दाहिने मुड़ते हुए जो बाकी दिशाएं हैं उसी के अनुसार मुख्य द्वार का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि उत्तर दिशा का द्वार सबसे श्रेष्ठ, उससे दाहिने पूर्व दिशा का द्वार वो भी अच्छा लेकिन उत्तर दिशा से कम, फिर दक्षिण दिशा का द्वार वो भी अच्छा लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा से कम अच्छा, और पश्चिम दिशा का द्वार सबसे कम अच्छा माना जाता है। ऐसा मैंने पहले ही बता रखा है। अब मैं वास्तु के हिसाब से क्या क्या मुख्य बातें आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कहाँ पर किस चीज़ का निर्माण करना चाहिए, इसके बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण एवं शुभ स्थान, पवित्र स्थान उत्तर पूर्व कोण को माना गया है, इसलिए उसका नाम ईशान कोण है। ईशान भगवान शंकर जी का नाम है, वह पूजा का स्थान है। किसी भी परिस्थिति में उस स्थान को दूषित नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि वहाँ पर प्रवेश द्वार नहीं होगा, खाना वगैरह नहीं बनेगा, शौचालय आदि अगर निर्माण तो भूल ही जाइए। दूसरे नंबर पर आता है, कलयुग में प्राण अन्नगत है। जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे, जैसा भोजन करेंगे, वैसे ही आपकी मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्थिति दोनों निर्भर करती है। तो पूर्व और दक्षिण कोण का जो एरिया है, स्थान है, जहाँ पर दोनों दिशाएं मिलती हैं, उसे हम अग्नि कोण के नाम से ही जानते हैं। चाहे भोजन बनाना हो अथवा भोजन को पचाना हो, बिना अग्नि के संभव नहीं है। इसलिए रसोई घर, किचन सदैव दक्षिण पूर्व कोने में ही होना चाहिए। यदि उसमें किसी भी तरह की समस्या आएगी तो उस भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अर्थात उस घर में निवास करने वाला व्यक्ति अकारण ही किसी न किसी वजह से परेशान रहेगा ही रहेगा। शारीरिक कष्ट होते ही रहेंगे। यह जो गैस आदि की समस्या रहती है लोगों में, या शुगर वगैरह की समस्या रहती है लोगों में, ठीक से भोजन न पच पाने के कारण ही होता है। इसलिए मकान का दक्षिण पूर्व कोण में ही सदैव रसोई घर बनाए। फिर उससे दाहिने बढ़ते हैं तो दक्षिण पश्चिम कोण जो होता है वही मालिक का है। मास्टर बेड वही है, मालिक का शयन कक्ष वही है, निवास स्थान वही है। देखिए, वास्तु के अनुसार ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का निवास माना गया है, और नैऋत्य कोण जो अक्षस कोण भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक उसके डायगोनल पड़ता है, आमने सामने पड़ता है, वह राहु का स्थान है। राहु दानवों का कमांडर इन चीफ है, सेनापति है। राहु ही एकमात्र ऐसा राक्षस है जिसने अमृत का स्वाद चखा। इसके अलावा आप कोई भी पुराण, वेद, इतिहास उठाकर देख लें, एक से एक दानववीर हुए। राजा बलि, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण इत्यादि इत्यादि, किसी को भी अमृत का एक बूंद चखने को नहीं मिला, राहु को मिला। राहु को ज्योतिष शास्त्र में परम पापी माना गया है, लेकिन यह नितांत भ्रांति है। एकमात्र राहु को ही स्थान दिया गया है वास्तु शास्त्र में, और वह भी वह स्थान जो मालिक के लिए निर्धारित है। वास्तु सदैव ईशान कोण में सिर करके सोता है, मुंह उसका ईशान कोण में रहता है, क्योंकि वह राहु के चक्र बनता ही है वास्तु भूमि में, और पूंछ रहती है, पैर रहता है उसका दक्षिण पश्चिम कोने में, दाहिनी भुजा अग्नि कोण में, और बाई भुजा उत्तर और पश्चिम का जो कोण है, जिसे अतिथिशाला कहते हैं, वहीं पर है। इसलिए मालिक के लिए, जो उस घर का मालिक है, निर्माण करता है, उसके लिए जो शयन कक्ष होगा वह दक्षिण पश्चिम कोण में ही होगा।
उसको इधर उधर करने पर चाहे आप उसमें करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए, धीरे धीरे आपका मालिकाना हक समाप्त होता चला जाएगा। आपके बाल बच्चे बहुत कम उम्र में ही आपका सारा अधिकार छीन लेंगे, भले आप रोते गाते रहिए। तो मालिक का भी स्थान कभी भी किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं करना चाहिए। अब बात आती है पश्चिम और उत्तर कोण, वह कुबेर का स्थान है, अर्थात धना जो अध्यक्ष हैं, धन के जो मालिक हैं, इसलिए उसे भंडार कोण भी कहते हैं। ग्रामीण भाषा में जाइए तो भंडार कोण नाम से ही उसको जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वह कुबेर का स्थान है, धन का संचय होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन की भी एक ही स्थिति है, लक्ष्मी चंचला होती है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए कभी भी भंडार अगर एक ही जगह पर कोई सामान रख दिया जाए, चावल हो, गेहूं हो, कोई भी अनाज हो, तो वो सड़ जाएगा। उसका वहां से निकलना फिर जमा होना, निकलना फिर जमा होना आवश्यक है। अब इसीलिए उस स्थान को अतिथि गृह कहते हैं। अतिथिशाला का वो जगह है। बहुत जगह हमने देखा, कई लोगों को के बुलाने पर मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, तो कहते हैं कि बच्चा तो दिन भर बाहर ही घूमते रहता है, पढ़ने का समय है, तैयारी कर रहा है, फिर भी टिकता ही नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि आप बताइए कि वो रहता कहाँ है। तो 90% मामलों में पता चला कि जिस बच्चे की शिकायत की जा रही है वह पश्चिम और उत्तर कोण के बने हुए कक्ष में, रूम में ही रहता है। तो उन लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई ये तो स्थानीय वही अतिथि का काम है, अतिथि आकर रहेगा। अतिथि किसे कहते हैं? कोई अचानक आ जाए, एक दिन 2 दिन ठहरे फिर चला जाए, वहीं होकर जम के बैठे, वो उसको अतिथि थोड़े बोलेंगे। इसलिए कोई भी लड़का जो शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए शयन कक्ष उत्तर पश्चिम कोने में कभी भी न बनाएं। उसको अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करें, अतिथि के लिए प्रयोग कीजिए। उसको पढ़ने के लिए उत्तर पूर्व कोण में ही जगह बनाइए, जो पूजा का स्थान है। अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई, हिसाब किताब करना, सरकारी कार्य में जो जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क हैं, या न कोई भी जो हिसाब किताब करता है, उसके लिए सबसे बढ़िया वही है। अब मान लिया आजकल तो फ्लैट का ज़माना आ गया, अब उसमें इंजीनियर अपने हिसाब से बना देता है, कहाँ पर क्या है नहीं है इसका ध्यान नहीं देता, जानकारी रहने के बावजूद भी नहीं दे पाता। उसको तो कम से कम जगह में अच्छा से अच्छा व्यवस्था करना है, इसलिए ध्यान नहीं दे पाता। कुछ लोग जानकारी होते भर में भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं और इधर उधर जो हुआ जिस तरह से मकान बना देते हैं, उसका परिणाम धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। मान लिया मकान वैसा बन गया, कोई दोष आपको दिखाई दिया, तो अब क्या करें, उसका क्या समाधान है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि वास्तु का जो बीच की भूमि हुई, अर्थात जो मकान की लंबाई चौड़ाई निर्धारित है, उसका जो केंद्र बिंदु है, आप यदि उत्तर पूर्व कोने से लकीर खींचिए और दक्षिण पश्चिम कोने में जाइए, फिर उत्तर पश्चिम से लकीर खींचिए और दक्षिण पूर्व में जाइए, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, वही हो गया सेंटर। इसमें भी बड़ी समस्या लोग करते हैं, बिल्कुल आसान बात है। अरे भाई केंद्र में निकालो, वह जो केंद्र स्थान है, बीचों बीच की जगह है, मकान का बीचों बीच की जगह है, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। पूजा स्थान के बारे में वास्तु कहता है कि ईश्वर सब कुछ माफ करते हैं, क्योंकि वहाँ पूजा वूजा होती रहती है। लेकिन यदि ब्रह्म स्थान गड़बड़ हो गई, वहाँ पर आप कोई उसके ऐसे चीज़ों के लिए उपयोग कर रहे हैं जो दूषित है, तो आप भी चैन से नहीं रह पाइएगा। प्रायः पुराने मकानों में आंगन का निर्माण होता था, वो ब्रह्म स्थान में ही होता था। चारों तरफ मकान बना हुआ है, बरामदा बना हुआ है और बीच में आंगन है। तो आंगन में सारे पूजा पाठ कर्म उसी में होते थे, कथा हो कुछ भी हो होते थे। किसी किसी मकान में चूंकि आंगन बड़ा होता था, अलग से जगह नहीं है रसोई बनाने के लिए, तो वह आंगन में रसोई बनाते थे, लेकिन आंगन के भी दक्षिण और पूर्व कोने में ही चूल्हा बनता था। आप गौर करके देखिएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो बीच का स्थान है, ब्रह्म स्थान है, उसको
भरसक प्रयास करे कि वहाँ पर खाना खाने की व्यवस्था न हो, जूठन न गिरे, नाली न बहे, बीच में कोई खम्भा न खड़ा कर दिया जाए और उसी में कुछ सामान जो फालतू का चीज़ रख दिया जाए। इस बात को 99% वास्तुविद या तो जानते नहीं और न इस बात को समझते नहीं। आजकल मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे वास्तुविद बन गए हैं जो मकान की लंबाई चौड़ाई देखकर फीस तय करते हैं। उनको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। यदि ब्रह्म स्थान दूषित हुआ तो उस घर में विधवाओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। किसी में ताकत नहीं कि उसको रोक सके, क्योंकि ब्राह्मण लोग सब लोग ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसलिए भरसक प्रयास कीजिए। अब मान लिया फ्लैट है तो क्या करें? ठीक है, इसको कह करके आप बच नहीं सकते कि अब आग है तो क्या करें, तो क्यों वहाँ डाला उसमें, तो तुम ऐसा फ्लैट क्यों खरीदा, इसको ध्यान रखना होगा। मान लिया कि इसमें भी कोई दूषित हो गई, चारों कोण और बीच का स्थान में दूषित हो, तो क्या करें, उसका उपाय क्या है? तो सबसे पहले उत्तर पूर्व कोना जो ईशान कोण है, मान लिया वहाँ पूजा का स्थान नहीं है, कोई और चीज़ों का निर्माण कर दिया गया है, अब उसका क्या करें? तो सबसे पहले कि यदि आपने शौचालय का निर्माण कर दिया है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, उसको बंद करना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर आपका पुत्र हो चुका है तो पोता होने की कोई संभावना नहीं है, और अगर पुत्र भी है पुत्री भी है तो निसंदेह 36 वर्ष की अवस्था के बाद उसका जो माइंड है वो घबरा जाएगा, पगला जाएगी या पगला जाएगा। उसका कोई निदान नहीं है। उत्तर पूर्व कोने में बना हुआ शौचालय आपको बर्बाद करके रख देगा, तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। यही वहीं पर शौचालय का टंकी है, उसको ध्वस्त कर दीजिए और उसे दक्षिण या पश्चिम दीवार की तरफ ले जाइए। दक्षिण पश्चिम दीवार जब कह रहा हूँ तो दक्षिण पश्चिम कोने में नहीं, कोने में तो मालिक रहता है, तो जहाँ मालिक का निवास स्थान है, घर है, रूम है, उसके दाहिनी या बाईं तरफ शौचालय बनाइए। बाहर जगह नहीं है, अंदर ही बनाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको कर दीजिए। मान लिया वो भी करने में सक्षम नहीं है, तत्काल हम शौचालय का निर्माण वहाँ से नहीं हटाएंगे तो क्या करें? तो भाई कम से कम जो शौचालय में सीट बनती है, बैठाई जाती है, बैठने वाला, उसको उस कोने से हटा दो। उस कोने से सीट को उठा करके पश्चिम की तरफ ले जाओ या दक्षिण की तरफ ले जाओ, क्या होगा? 5 फीट 7 फीट पाइप ही तो लगेगा। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कर दो। और उस रूम के ऊपरी दीवार पर जो बाहर से दरवाजे में जब प्रवेश करते हैं, उसमें शौचालय में प्रवेश करने से पहले कोई दरवाजा होगा ना भाई, उस द्वार के ऊपर एक झरने का चिन्ह बना दो। पहाड़ से जो पानी गिरता है झरना, उसका चिन्ह बना दो या कोई तस्वीर जाकर लगा दो। ये तात्कालिक उपाय है। अब दक्षिण पूर्व दिशा रसोई घर सही जगह पर नहीं है, कहीं और है, तो क्या करें? तो भरसक प्रयास करो कि वहाँ से हटा करके यहाँ लाए आओ। अगर नहीं है तो कुछ और बना हुआ है, तो हम सोने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? तो वास्तु कहता है कि सोने में कोई बुराई नहीं है, आप पूर्व दक्षिण कोने में सो सकते हैं, लेकिन जो घर का मालिक है उसका बड़ा बेटा उधर नहीं सो सकता, बड़ी बेटी उधर नहीं सो सकती। दक्षिण दिशा का मालिक मंगल है, मंगल को कनिष्ठ बोलते हैं। छोटा बेटा, छोटा बेटी, छोटा भाई, छोटा बहन, छोटी बहन मानते हैं, वह सो सकती है। अगर उसको शयन कक्ष बना रखा है, एक तो बनाना ही चाहिए, वो खाना बनाने का आसान है। मान लिया बना रखे हैं पुलिस, तो क्या करें? वहां पर उगता हुआ सूर्य की तस्वीर लगा देनी चाहिए। जब उगता हुआ सूर्य कह रहा हूं तो पूरा गोलाकार सूर्य नहीं होगा, आधा सूर्य का ऊपरी हिस्सा जो है उसका बना हुआ कोई तस्वीर लगा दीजिए। दूसरी बात, किसी भी मंगलवार को खैर की लकड़ी लेके आइए। किसी भी मंगलवार को लेके कभी भी आ सकते हैं, लेकिन खैर की लकड़ी ला करके मंगलवार को आपका जो मकान है, तो चारों तरफ, चारों कोने में एक एक खैर की लकड़ी कम से कम 1.25 फीट 1.5 फीट का हो। अगर आपका मकान पक्का हो, मिट्टी नहीं हो,
तो उसको फोड़िए। मान लिया हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, सेकंड फ्लोर पर आते हैं, तब तो कम से कम उसको थोड़ा सा खोद करके खड़ा कर दीजिए। तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मंगल का स्थान है, उसको दूसरे के उपयोग कीजिएगा तो आपका भी माथा गर्म रखेगा, उसमें कई समस्या नहीं। रोज झगड़ा करते रहिए किसी न किसी से, बिना मतलब कहीं बगैर होती रहेगी, आपस में झगड़ा करते रहिएगा। अब मान लिया कि भाई दक्षिण पश्चिम कोना मेरा डिस्टर्ब है, मालिक का स्थान डिस्टर्ब है, तो क्या करें? तो इसमें तो डिस्टर्बेंस होने की कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर रूम बना हुआ है तो जो घर का मालिक है वही शयन करेगा। अब घर का मालिक का अर्थ क्या है? घर का मालिक का अर्थ यह नहीं है कि जो घर में सबसे बड़े बुजुर्ग है वही रहेंगे, नहीं। यही गलतफहमी लोगों को रहती है। घर का मालिक कौन, कर्ता कौन? ऐसा नहीं। जिसका आदेश, जिसका इज्जत, जिसकी सोच को प्राथमिकता दिया जाए, जो घर को चला रहा है, अच्छा हो बुरा हो चला रहा है, वही है मालिक। ये नहीं कि हमारे बाबूजी यहाँ सीवरे से तो मालिक, ऐसा थोड़ी है। बाबूजी यहाँ नहीं बेड में पड़े हिल डुल ले रहे, वो मालिक थोड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। उनका आदर करना है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि घर का मालिक, तो घर का मालिक वह जो उस घर को संभाल रहा है, कमा रहा है, उसको देख रहा है, अच्छा बुरा शादी ब्याह सब कुछ देख रहा है, वही घर का मालिक है। वो वहीं पर सोएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि वहाँ पर कोई रूम ही नहीं बना हुआ है, तो क्या करें? तो यदि संभव है तो वहाँ पर रूम बनाइए, कोठरी बनाइए। कम से कम इतना तो हो ही सकता है, इतनी जगह बना लीजिए जहाँ पर एक टेबल कुर्सी लग जाए। घर का मालिक हो, कम से कम 24 घंटे में एक बार जाकर बैठे, चाय पानी पिए, नाश्ता उस्ता करे, खाना वाना खाए, इतने में ठीक हो जाएगा। अब मान लिया कि भाई पश्चिम और उत्तर का कोना डिस्टर्ब है, वहाँ मकान तो है लेकिन अतिथि की जगह नहीं है, हम कुछ और के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मकान मालिक है या कर्ता है, उसका बड़ा बेटा आराम कर सकता है, दूसरा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा बेटा आराम कर सकता है, वो रह सकता है। लेकिन उसके पहले उपाय करना पड़ेगा। उस रूम के मुख्य द्वार पर अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आगे तस्वीर रहेगी श्री गणेश जी की, और जब रूम से बाहर निकलेंगे तो फिर दरवाजा पड़ेगा, सामने दिखाई देगा, तभी तो निकलेंगे उधर से, तो उसके पीछे श्री हनुमान जी की। या इससे सबसे अच्छा श्रेष्ठ बात यह है कि आप कुबेर की कोई तस्वीर लगा दीजिए, लक्ष्मण जी की कोई तस्वीर लगा दीजिए, इसी से वो शांत हो जाएगा। अब मान लिया कि ब्रह्म स्थान मेरा सही नहीं हो रहा है, तो पहले तो ये पता लगा लीजिए कि आपकी लंबाई चौड़ाई जोड़ने के बाद में बीचों बीच जगह कौन सी पड़ रही है। अब वहाँ पर पड़ रही है तो वहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी बर्तन जो पानी से भरा हुआ हो, दिख रहा हो, कोई चीज़ ऐसा रखिए कि वो डिस्टर्ब ना हो, लोग उसको आए जाए तो बच करके जाएं। दूसरी बात, यदि हॉल बना हुआ है, हॉल में जगह है, तो पूजा पाठ कभी कभी बीच में होती रहती है, तो उसी जगह पर पूजन की सामग्री रखे। छोटा जो टेबल बनता है जिस पर शालिग्राम भगवान को रखते हैं या कोई पूजा करते हैं तो रखते हैं, कलश स्थापना होती है इत्यादि, मतलब पूजा जहाँ पर होती है, ये नहीं कि बैठने वाले लोग वहाँ पर होते हैं, उसी जगह पर रहें। साल में एक बार कराइए तो बिल्कुल ही वास्तु का लगभग 80% दोष को समाप्त किया जा सकता है। उससे सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, मकान बना हुआ है, चाहे वो फ्लैट या कुछ भी हो, कुछ परेशानी आ रही है, पता नहीं चल रहा है, कोई वास्तु विद नहीं मिल रहा है या ज़्यादा खर्चा है, तो ये काम तो कर दीजिए, बहुत कम में हो जाएगा। आप अपने फ्लैट में या मकान पर बृहस्पतिवार को मौलीश्री एक पेड़ है, फूल है, फूल का पौधा खाना उसको मुश्किल है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। कहीं भी आप मठ में जाएंगे तो मौलीश्री का पौधा दिखाई देगा। यहाँ तो पटना में नौबतपुर में अगर जाएंगे, जो मठ में जाइए तो मुख्य द्वार के बाहर 2 बड़े बड़े विशाल वृक्ष खड़े हैं, वो मौलीश्री का ही है। यदि आप वैष्णो देवी जाइए, कटरा में जाइए, तो वहाँ जो अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ जाकर के देखिए, प्रवेश करते ही दाहिने तरफ आपको एक बगीचा सा दिखाई देगा, उसमें 17-18 पेड़ लगे हुए बड़े बड़े हैं, जहाँ माँ भगवती का विशेष मंदिर मंगला मूर्ति वहाँ रखा हुआ है, वो मौलीश्री का ही पेड़ है वो।
खुशबू उसमें आती है, छोटे छोटे फूल निकलते हैं। आप बृहस्पतिवार को कोई भी पौधा आप लगा दीजिए, लेकिन लगाइए ऐसी जगह पर जहाँ से आपके घर का आने जाने का रास्ता हो। अगर ज़मीन है, आपकी ज़मीन में मकान बना हुआ तो कोई समस्या ही नहीं है। बाहर दरवाजे का रख दीजिए, धूप लगती रहेगी, बढ़ता रहेगा। ज़मीन में लगा दीजिए। अगर ज़मीन नहीं है, पक्का प्लास्टर कर दिया या फ्लैट है, तो भी आप उसको लगा सकते हैं। गमला में लगाइए, बृहस्पतिवार को लगाइए, वो अकेले ही वास्तु की समस्त परेशानियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने की क्षमता रखता है।